हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत का इतिहास, हमने सोचा कि आधुनिक भारत का इतिहास जो है हम 1857 की क्रांति के पहले जो महत्वपूर्ण संगठन स्थापित किया गया था, यानी कांग्रेस की स्थापना के पहले जो महत्वपूर्ण संगठन स्थापित किया गया था, चाहे वो लैंड होल्डर सोसाइटी हो गया या चाहे जमींदारी स्तर पर जितने जमींदारों ने जो सोसाइटी की स्थापना किया था उन्हें बताने का पहले सोचा। लेकिन ये हमारा एक टॉपिक जो है हिडन हो रहा था, हमको भी पता नहीं चला, वो था सिख धर्म है दोस्तों। तो हमने सोचा कि कांग्रेस की स्थापना के पूर्व के जितने राजनीतिक संगठन हैं उन्हें बताने से पहले थोड़ा सा सिख धर्म के बारे में जान जाइए। 10 गुरु हैं, उन 10 गुरुओं के जो महत्वपूर्ण क्रियाकलाप हैं, उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण संगठन चलाया जाता है और इनसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं, हो सकता है कभी आपको इन 10 गुरुओं का नाम क्रम दे दे और आप अगर आर यूपी पीसीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लोअर पीसीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो सारे गुरुओं का नाम क्रम से और उनका डेट अच्छे से आप जानते रहिए, क्योंकि क्रम से डेट भी पूछ सकता है और थोड़ा सा हम ब्रीफ में भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा नाम है सरोज कुमार प्रजापति, हम आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास। जो हमारा टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है सिख धर्म। आइए समझने का प्रयास करते हैं। 10 गुरु हैं, 10 गुरुओं को थोड़ा सा अच्छे से ब्रीफ में समझते रहिए। आगे चल के एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी आएंगे, महाराजा रणजीत सिंह। उन्हें बता करके जो है दोस्तों 3 वीडियो लगेगा, 3 से 4 वीडियो में हम आपको सिख धर्म पूरा अच्छे से बता देंगे। फिर उसके बाद हम आपको एकदम स्मूथ वाले टॉपिक पे आ जाएंगे। कांग्रेस की स्थापना से पहले जो राजनीतिक संगठन होते हैं, फिर कांग्रेस की स्थापना, फिर कैसे चलता है दोस्तों भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, फिर क्रांतिकारी घटनाएं किस प्रकार से होती हैं, या कहें कि प्रथम चरण जो बताया जाता है आज़ादी का, जो प्रथम चरण होता है, द्वितीय चरण होता है, तृतीय चरण, फिर उसके बाद हम एकदम अच्छे से कवर करते हुए आधुनिक भारत का इतिहास खत्म कर देंगे। आइए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं सिख धर्म। इन गुरु, ये जो सिख धर्म के 10 गुरु हैं उन्हें जानते रहिए। उनका नाम हमने यहाँ पर लिखा है। जैसे पहले जो गुरु है गुरु नानक हैं, 1469 से 1539 तक इनका कार्यकाल है। गुरु अंगद है, 1539 से 1552 है। गुरु अमरदास हैं, 52 से 74 हैं। गुरु रामदास है, 1574 से 1581 हैं। गुरु अर्जुन देव है, 1581 से 1606। गुरु हरगोविंद है, 1606 से 1644। गुरु हर राय हैं, 1644 से 1661। गुरु हरिकिशन है, 1661 से 1664। और गुरु तेग बहादुर है, 1664 से 1675। गुरु गोविंद सिंह है, 1675 से 1708। कारण इसलिए बता रहे हैं दोस्तों क्योंकि अभी जो महत्वपूर्ण विवाद चल रहा, खासकर औरंगजेब को लेकर के है दोस्तों हर जगह पर, और कहीं न कहीं औरंगजेब का जो टॉपिक है इनसे भी जुड़ा है, सिख धर्म से भी जुड़ा है। तो आप समझते रहिए है दोस्तों, ताकि हम आपको अच्छे से बताने का प्रयास करें। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। अब जैसे 10 गुरुओं का नाम जानते रहिए, हो सकता है कभी अगर यहाँ से क्रम पूछ ले, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, इन चारों को फ्रंट लाइन पर न कर करके बीच में से 5वें, 6वें, 7वें, 8वें नंबर का पूछ ले, कौन पूछे इसमें से कौन सा क्रम सही है, ताकि आप अगर अच्छे से जानते रहेंगे तो आप अच्छे से बता सकते हैं, नहीं तो आपके प्रश्न गलत हो सकते हैं। हाँ भाई मेरे, तो आइए शुरू करते हैं। गुरु नानक को 1469 से 1539, इनका जन्म आज के पंजाब प्रांत, यानी पंजाब इतना बड़ा था कि पंजाब को जब बांटा गया था 1947 में, तो पंजाब, आधा पंजाब जो है पाकिस्तान में चला गया था और आधा पंजाब भारत में था। जो भारत में हुआ उसे पंजाब ही राज्य कहा जाता है। लेकिन जो गुरु नानक का जन्म हुआ था, जो जिस पंजाब में हुआ था, वह पंजाब पाकिस्तान वाले पंजाब में हुआ था। हाँ दोस्तों, 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम कालू जी था, माता का नाम तृप्ता देवी था तथा इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी देवी था। गुरु नानक जी, अगर कभी आपसे पूछ ले इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी और बाबर के समकालीन कौन से सिख धर्म के गुरु थे, तो गुरु नानक ही थे, यानी पहले गुरु ही बाबर, इब्राहिम लोदी है दोस्तों, बाबर, इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी के समकालिक थे कौन, गुरु नानक। इन्हें जानते रहिए दोस्तों। यहाँ पर हमने लिखा है गुरु नानक जी ने नानक पंथ चलाया था। इनके 2 शिष्य थे। गुरु नानक जी ने नानक पंथ, अगर कभी परीक्षा में पूछा जाए कि नानक पंथ किसने चलाया था, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह, तो नहीं, गुरु नानक जी ने ही नानक पंथ चलाया था। इनके 2 शिष्य थे, एक था लहना और दूसरा था लहना है दोस्तों। जो अगला गुरु बनता है इन्हीं का शिष्य था लहना, जो आगे जो है इसी लहना का ही नाम होता है गुरु अंगद।
गुरु अंगद बनेगा। मर्दान यह रकाब नामक वाद्य यंत्र बढ़िया बजाता था, जैसे जोगी योगी नहीं बजाते हैं, जो रकाब होना वाद्य यंत्र होता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बजाता था। इसकी प्रशंसा स्वयं गुरु नानक जी भी करते थे। गुरु नानक जी ने बाबा फरीद से गुरु नानक जी जो सूफी संत थे बाबा फरीद, इनसे काफी प्रभावित थे। हाँ दोस्तों, इनके गुरु कुतुबुद्दीन थे, इन्हें जानते रहिए। जपजी साहब में जपजी साहब नामक ग्रंथ में गुरु नानक जी के उपदेशों का संग्रह है। ये वो महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसे हमने आपको बताने का प्रयास किया। हो सकता है परीक्षा में कभी आपसे पूछ भी ले कि गुरु नानक जी के ग्रंथों का संग्रह किस ग्रंथ में है, तो जपजी साहब में इनके उपदेशों का संग्रह है। अगला जो गुरु यही लहना बनता है, गुरु अंगद के नाम से 1539 से 1552 में बैठता है। इन्होंने अपनी गद्दी पंजाब प्रांत के खारदुर गांव में बनाई थी। लंगर प्रथा की शुरुआत इन्होंने ही किया था। लंगर प्रथा एक प्रकार से कहें छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच की भावनाओं को खत्म करने के लिए लंगर प्रथा की शुरुआत किया गया था, जिसमें हर छोटा सा छोटा बड़ा सा बड़ा आदमी एक ही पंक्ति में एक ही लाइन में बैठ करके एक ही साथ भोजन करते हैं। ऐसी लंगर प्रथा की शुरुआत जो है गुरु अंगद ने किया था, जो कि आज भी लंगर प्रथा पंजाब वाले क्षेत्रों में बहुत ही व्यापक रूप से चल रहा है दोस्तों। है आज भी यह सिस्टम पंजाब वाले प्रांत में अच्छे तरीके से चल रहा है, क्योंकि छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच की भावनाएं यहाँ पर बहुत ही छीड़ हो जाते हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में चली जाती हैं। कितना भी बड़ा आदमी आए लंगर प्रथा में, उसको जैसे सारे लोग खाना खाते हैं, जैसे सारे लोग बिहेव करते हैं, सारे लोग बर्तन मांजते हैं, ऐसी परिस्थितियां करते हैं। अगर आप पंजाब वाले क्षेत्रों में कभी जाए तो जहाँ भी लंगर प्रथा चलती है बहुत ही वाकई उम्दा शुरुआत होती है दोस्तों। इन्होंने ही किया था। अगले जो लंगर प्रथा की शुरुआत किया था, और इन्होंने गुरुमुखी लिपि का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। गुरुमुखी लिपि का जनक भी गुरु अंगद को ही कहा जाता है। आप इन्हें जानते रहिए। हैं दोस्तों, गुरु अमरदास 1552 से 1574 तीसरे गुरु हैं। गुरु अमरदास जी ने अपनी गद्दी पंजाब के तरन तारण जिले के गोइंदवाल गांव में बनाई थी। इन्हें जानते रहिए। गोइंदवाल गांव में इन्होंने अपनी गद्दी बनाई थी, है दोस्तों, और इन्होंने खारदूर में बनाई थी। इन्होंने गोइंदवाल गांव में बनाई थी। तरन तारण जिले के गोइंदवाल गांव में बनाई थी। इन्होंने 22 और यानी जो ये गुरु अमरदास जी थे, ये सिख धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 22 और गद्दियों का निर्माण करते हैं। वहां पर 22 अन्य महंतों की भी नियुक्ति करते हैं, जो सिख धर्म के प्रचार प्रसार में मदद करते हैं। बावड़ी तालाब का प्रचलन इन्होंने ही किया था। पंजाब में बावड़ी तालाब का प्रचलन गुरु अमरदास जी ने ही किया था। इनका मानना था कि यदि इस बावड़ी तालाब में कोई व्यक्ति स्नान कर लेता है तो उससे उसके शरीर में त्वचा संबंधी जो भी रोग होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। बादशाह अकबर अमरदास जी के दरबार यानी गोइंदवाल में स्वयं आया था, और यह अमरदास जी को कुछ जमीन देना चाहता था प्रभावित होकर के, लेकिन अमरदास जी ने उस जमीन को लेने से मना कर दिया था। आगे चल के रामदास जी के कुछ किताबों में भी बताया जाता है कि इनकी पुत्री की शादी में भी अकबर आता है, और इन्होंने जमीन लेने से मना कर दिया था, लेकिन इनकी पुत्री बीबी भानी को जो है अकबर ने कुछ जमीनें दिया था। ऐसे किताबों में भी मिलता है। गुरु रामदास 1574 से 1581 ये चौथे गुरु हैं। यह गुरु अमरदास जी के शिष्य एवं दामाद दोनों थे। कारण यही हुआ दोस्तों कि इन्होंने शिष्य इनके थे और इन्होंने दामाद बना लिया, और यहीं से जो है यह पद वंशानुगत हो गया। गुरु सिख धर्म के जो धर्माचार्य होते हैं, यहीं से इनका पद जो है क्या हो गया दोस्तों, वंशानुगत हो जाता है। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दिया था। अकबर इन्हें 500 बीघा जमीन दिया, इन्होंने ले लिया, और जिस जगह इन्होंने अमृतसर बसाया था, अमृतसर नामक शहर बसाया था, और इस अमृतसर नामक शहर का अमृतसर नामकरण आगे गुरु अंगद देते हैं दोस्तों। इन्हें जानते रहे। इन्हीं के समय से गुरु का पद वंशानुगत हो गया था। ये हमने सिख धर्म के 4 महत्वपूर्ण गुरु थे, उनके कुछ क्रियाकलाप थे, उसे आपको बताने का प्रयास किया। क्लास कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया। हम रात को रोज 9:30 बजे है दोस्तों, रोज 9:30 बजे लाइव आते हैं। वहां पर जो हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों, हम रात को रोज 9:30 बजे लाइव आते हैं, जहां पर हमारा टॉपिक जितने भी महत्वपूर्ण वनडे एग्जाम है, चाहे यूपी टेट, सी टेट, पेट, ग्रुप डी, वीडियो, लेखपाल और जो है दोस्तों एसएससी, सीजीएल, एसएससी 10 +2 का जितने भी महत्वपूर्ण वनडे एग्जाम्स होते हैं उनका एक कॉम्बो बैच चला रहे हैं दोस्तों। 9:30 बजे रोज लाइव होते हैं, और हमारा टारगेट है कि आपके
ग्रुप डी के एग्ज़ाम के पहले पहले आपका पूरा सिलेबस ऐसे ही लिखते हुए आपको अच्छे से बताने का प्रयास करते हैं। पूरा सिलेबस वहाँ पर कवर कराने का प्रयास किया जाएगा। संपूर्ण वनडे एग्ज़ाम का एक कम्बो बैच चला रहे हैं दोस्तों, जहाँ पर हम एक एक सब्जेक्ट को उठा रहे हैं, उसको जो है फैक्ट विथ व्याख्या के साथ जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जहाँ से बनने की प्रायिकता होती है, जहाँ से बनने की संभावना होती है, उसे बताने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग लाइव में ही जुड़ा करिए। 9:30 बजे हम रोज लाइव होते हैं दोस्तों। आज से एक डेट फिक्स कर दे रहे हैं कि हम 9:30 बजे जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, चाहे वीडियो, लेखपाल, SSC, CGL, 10+2, यूपी टेट, सी टेट, पेट का जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम होते हैं, उनका कम्बो बैच रोज रात को 9:30 बजे लाइव होंगे दोस्तों। आप लोग तैयार रहिएगा वहाँ पर। और आधुनिक भारत का इतिहास एकदम हम ब्रीफ में लेकर चल रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िए। बहुत बहुत आभार आपका एक बार फिर से। ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया परिवार की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है।